अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ अब्बास है। एमडी-कैट तनाज़े के बाद मैं बहुत परेशान हो गई हूँ क्योंकि हर कुछ देर बाद मेरा फ़ोन बज रहा है और वालिदैन, असातिज़ा, उम्मीदवार समेत सबका कुछ एक ही टॉपिक का सवाल है और वो ये है कि अब एमडी-कैट के जो नए इम्तिहान हैं वो कब होंगे और जिन्होंने दे दिया एमडी-कैट का इम्तिहान उनका क्या होगा, या क्या एमडी-कैट में अब अच्छे मार्क्स लाना भी एक जुर्म बन चुका है जिसके लिए उम्मीदवारों की तहकीकात होगी। तो भाई आपको बताते चलें कि मामला ये है कि 26 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के तहत मुनक्किदा एमडी-कैट 2024 के जो इम्तहानात थे उनकी मेरिट लिस्ट शाया होने से रोकते हुए 4 हफ्तों बाद जो है वो दोबारा इम्तहान लेने के जो है वो अहकामात जारी किए गए थे और अदालती अहकामात के मुताबिक कहा जाता था कि 4 हफ्तों के दौरान जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी IBA कराची सखर को जो है वो सौंपी जाएगी। लेकिन हमने देखा इस फैसले के नतीजे में कुछ उम्मीदवार जो है वो मुतमईन नज़र आए क्योंकि वो इस पूरे निज़ाम में शफाफियत चाहते थे, लेकिन अक्सरियत जो है वो दोबारा इम्तहानी मराहिल से गुज़रने के लिए ज़हनी कर्ब में मुब्तला है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अदालत की जानिब से अहकामात आए 1 हफ़्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से इम्तहान की जो नई तारीख़ है उसका ऐलान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जितने भी उम्मीदवार हैं या जो मुतल्लिका अफराद हैं उनमें एक बेचैनी पाई जा रही है। मज़ीद आपको बताते चलें कि ये जो फ़ैसला है ये क्यों हुआ। सबसे पहले तो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की जानिब से जो है वो एमडी-कैट के इम्तहान हुए जिसमें सिंध भर से 38,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जबकि 12,800 से ज़ायद जो है उम्मीदवारों का ताल्लुक कराची से था। हमने देखा कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी इम्तहान से एक रात पहले ही पर्चा सोशल मीडिया समेत जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पे वो लीक हो गया था। इसके नतीजे में डॉक्टर और मुतासिरा उम्मीदवार समेत जितनी भी समाजी तंजीमें थीं उनकी जानिब से खूब एहतजाज किए गए, चाहे वो कराची प्रेस क्लब हो, चाहे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का जो मरकज़ी गेट है वहाँ हो, हर जगह जो है एहतजाज, हर फोरम पे जो है वो शोबा तिब से मुतल्लिका अफराद ने इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद की और इस हवाले से जो मुतासिरा उम्मीदवार और डॉक्टरों की तंजीम थी उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का रुजू किया। और अब जो है इस फैसले के बाद क्योंकि IBA कराची सखर को ज़िम्मेदारियां सौंपी जाएंगी तो अभी भी बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास जो एक अभाम की सूरत मौजूद हैं कि क्या गारंटी है कि अब दोबारा से ये पेपर लीक नहीं होगा, क्या इंतज़ामिया पेपर आउट से बचाने में कामयाब रहेगी, या जिन उम्मीदवारों ने इतनी मेहनत की, क्योंकि इसकी मेहनत का अगर तसलसल की बात करें तो ये सिर्फ एमडी-कैट के पेपर तक महदूद नहीं है बल्कि मैट्रिक से ही जब आप जो है वो बायो साइंस लेते हैं तो अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो उम्मीदवार हैं वो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और एमडी-कैट का पेपर देने से पहले भी काफ़ी उम्मीदें जो है वो वालिदैन भी बांधते हैं अपने बच्चों से कि ये एमडी-कैट का पेपर जो है आएगा और इसके बाद वो किसी जो है मेडिकल कॉलेज में जो है दाखिला लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरा साल है लगातार जबकि एमडी-कैट पेपर आउट का जो है तनाज़ा खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो उम्मीदवार हैं उनकी ज़हनी और एक कह लें कि जज्बाती कैफियत मुतासिर हो रही है, उस पर बोझ पड़ा है, बल्कि जो ख़ुद एतमादी है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो रही है और ये एक नाकाबिल तलाफ़ी जो है वो नुकसान हमारी नौजवान नस्ल को पहुंच रहा है क्योंकि उनकी जानिब से एक बार उन्होंने तैयारी करके पेपर दिया, फिर उसके बाद अब दोबारा से जब दोबारा से वो पेपर लेने के मराहिल से गुज़रने का वो सोच रहे हैं तो ये काफ़ी उनके लिए अज़ियतनाक साबित हो रहा है। वालिदैन उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि अब दोबारा से पेपर दे दो, लेकिन उम्मीदवारों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि क्योंकि एक पढ़ाई का तसलसल था जो कि अब वैसा नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि मार्क्स उनके जो है उस तरह के नहीं आए जो उन्होंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में दिए थे। लेकिन जो डॉक्टरों की तंजीम है उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि साल ब साल, क्योंकि लगातार दूसरा साल है जब हम देख रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है, तो साल ब साल इस तरह के तनाज़े से तालीमी सेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है क्योंकि हम देखते हैं कि अब दोबारा से इम्तहान लिए जाएंगे तो दोबारा से नताइज आएंगे, फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फिर मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद जो उम्मीदवारों के मेरिट लिस्ट पर एतराज़ात हैं और फिर उसके बाद जो दाखिले हैं वो होंगे, तो इसकी वजह से इजाफी वक्त लगेगा और इसकी वजह से जो नया तालीमी सेशन है वो ताख़ीर का शिकार होगा। तो दूसरी जानिब जो है वो वालिदैन ने कुछ सवालात खड़े किए हैं कि अब क्या कोई गारंटी है कि अब दोबारा से जब इम्तिहान लिए जाएंगे तो वो जो पेपर आउट करने वाली माफिया है उसके हाथ ये पेपर नहीं लगेगा।
एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर।